Hello, my dear lovely students. Let us start today's class. Class 6 NCERT, A Pact with the Sun, supplementary reader है. सेकेंड लास्ट लेसन आज हम शुरू करने जा रहे हैं. What happened to the reptiles? Reptiles सब कहाँ हो गए, क्या हो गए, उनके साथ क्या हुआ, यही कहानी है इसमें. बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत गुड मैसेज है, लेसन है और सेकेंड लास्ट है. Pambupati is a peaceful village inhabited by a variety of people. Prem, the narrator of the story, flees his village under unfortunate condition to reach Pambupati by chance. An old resident of the village looks after him and tells him an interesting story. करे पंबुपति एक शांत तरह तरह के लोगों से भरा हुआ गांव है. प्रेम जो इस कहानी को कहने वाला है, नरेटर है जो पूरी कहानी कहता है, वो अपने गांव से कुछ दुर्भाग्यवश दशाओं के कारण, अनफॉर्चुनेट कंडीशंस के कारण भाग जाता है और वो पंबुपति बस संयोग से पहुंच जाता है उस गांव में. और वहाँ का एन ओल्ड रेसिडेंट ऑफ द विलेज, उस गांव का एक व्यक्ति है जो उसकी देखभाल करता है और उसको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. प्रेम को ध्यान रखिएगा. यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी, आप इस कहानी में विश्वास तो नहीं करेंगे, बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू बिकॉज आई हैव बीन टू पंबुपति, ए विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल. जंगल के किनारे एक विलेज था, उसका नाम पंबुपति था. मैं वहाँ स्वयं गया था, इसलिए आपको विश्वास करना ही पड़ेगा. प्रेम कह रहा है. इट इज़ ऑन ए क्लिफ एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक ए मॉसी ग्रीन कार्पेट. ये एक चट्टान पर है और वहाँ से आप देखेंगे पूरा हरा भरा जंगल है, जैसे कारपेट जैसा बिछा हुआ है. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपुल इन द विलेज, डार्क फेयर टाल शॉर्ट. और गांव में तरह तरह के लोग थे, डार्क फेयर टाल शॉर्ट, इस तरह से कोई काला, कोई गोरा, कोई लंबा, कोई छोटा. दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, तरह तरह की भाषा बोलते थे. सम ईट मीट, सम डोंट, कुछ मीट खाते थे तो कुछ नहीं खाते थे. सम प्रे इन ए स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, अदर्स प्रे इन मॉस्क सम माइल्स अवे. कुछ जंगल के किनारे एक मंदिर था, वहाँ प्रे करते थे भगवान को, और कुछ मास्क में जाके कुछ दूर पर, कुछ माइल दूर पर था, कुछ मील पर, वहाँ मस्जिद में जाके प्रे करते थे. माई नेम इज़ प्रेम एंड आई लिव मैनी 100 miles अवे फ्रॉम पंबुपति. मेरा नाम प्रेम है और मैं पंबुपति से कई सैकड़ों मील दूर रहता हूँ. आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज बट आई हैड नेवर बीन देयर. मैंने इस गांव के बारे में सुन रखा था लेकिन मैं वहाँ कभी गया नहीं था. देन लास्ट ईयर समथिंग टेरिबल हैपेंड. लेकिन पिछले साल कुछ ऐसा हुआ कि बहुत भयानक हुआ. द पीपुल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड. मेरे गांव के लोग खुद ही पागल हो गए, एकदम पगला गए सब. फार फार अवे इन ए प्लेस दे हैव नेवर been to a temple or mosque had been burnt down and they went mad. कहीं दूर किसी स्थान पर कोई मंदिर या मस्जिद जला दिया गया था और फिर मेरे गांव के लोग पागल हो गए, मार काट पे उतर गए भाई एकदम. They started fighting with one another, एक दूसरे से मार काट शुरू कर दिए. Some had to run away in middle of the night, रातों रात लोग भागना शुरू कर दिए. At the 3 in the morning, as I lay in my house, half awake to the sounds of hate and violence, there was a fire. और सुबह 3 बजे मैंने देखा कि जब मैं अपने घर में लेटा हुआ था, मैंने कुछ लोगों की आवाज़ सुनी जो हेट और वायलेंस से भरी हुई थी. आग लगा दी गई थी सब में, पूरे गांव में एक तरह एक दूसरे को आग लग रही थी, सब घरों को जला रहे थे. मेनी हाउसेज वेयर बर्न डाउन इन द फायर, वन ऑफ देम वॉज माइन. कई घरों को जला के खाक कर दिया गया, मेरा भी उनमें से एक घर था. प्रेम कह रहे हैं, ये अपने गांव का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, कैसा मेरा गांव है. ठीक है. आई मैनेज टू ग्रैब ए फ्यू क्लोथ, सम क्वाइंस, माई लिटिल गणेश स्टैचू एंड आई रैन. मैंने अपना छोटा सा गणेश की मूर्ति और कुछ कपड़े उपड़े लिए, कुछ पैसे क्वाइंस लिए और भगा मैं अपने गांव से. आई रैन फॉर ए डे एंड नाइट, रेस्टिंग व्हेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर. मैं भागता गया, दिन रात में भागता रहा, तब तक भागता रहा जब तक मेरे पैर मुझे ले गए, और जब नहीं ले जाते थोड़ा रेस्ट कर लेता था. आई जम्प्ड ऑन टू ए ट्रेन, देन ऑन ए बस, नो टिकट्स. बिना किसी टिकट के कभी ट्रेन पर कभी बस पे मैं यात्रा करता रहा. नेवर माइंड, एवरी वन सीम टू बी रनिंग. और नेवर माइंड, कोई बात नहीं, हर कोई ऐसे ही भाग रहा था, मैं भी उनमें से एक था.
फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपति, और अंत में पहुंच गया पंबुपति में। आई सा सम विलेजर्स गैदर नियर वेल, मैंने देखा कुछ गांव वाले एक कुएं के बगल में इकट्ठा हुए थे। आई रैन टू देम एंड बिफोर आई कुड से एनीथिंग आई फेंटेड, इससे पहले कि मैं वहां जाता और कुछ कहता मैं बेहोश हो गया। When I opened my eyes, I saw an old man with white hair, white beard, and shining black eyes bending over me. जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने अपने सामने एक बूढ़े आदमी को पाया जिसके वाइट हेयर, सफ़ेद बाल थे, सफ़ेद दाढ़ी थी, लेकिन उसकी काली काली आंखें बड़ी चमकीली थी और वो मेरे ऊपर झुका हुआ सा था। For the next few days he looked after me, putting food in my mouth and bringing me sweet cool water from the stream. अगले कुछ दिनों तक वह मेरी देखभाल करता रहा, मेरे मुंह में वो भोजन डालता था, मुझे अच्छे अच्छे ठंडा पानी नदी या स्ट्रीम से लाके मुझे पिलाता था। He rubbed my feet gently and made the pain go. Neighbors, strangers, everyone came to visit me. वो मेरे पैरों को बड़े आसान से सहलाता था, मलता था और मेरे अंदर का जो दर्द था वो धीरे धीरे चला गया। नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, और सारे पड़ोसी जो उसके आस जो मेरे लिए स्ट्रेंजर्स थे, अजनबी थे मेरे लिए, वो सब के सब आते और मुझसे मिलते थे। एवरीवन विजिटेड टू मी। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे, मैंने उनसे एक दिन कहा कि बताइए दादाजी, आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हियर। इन माई विलेज पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, बट हियर दिस सीम्स ए वेरी स्ट्रेंज प्लेस। मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और फिर भी आप लोग इतना लव मुझे दे रहे हैं। और मेरे गांव में एक तरफ देख लीजिए कि वहाँ इस बात पर लड़ाई हो रही है कि कोई दूसरे भगवान की पूजा करता है, कोई दूसरे भगवान की पूजा करता है, और देखो मुझे अपने ही गांव से भागना पड़ा। ये तो मुझे बड़ा स्ट्रेंज प्लेस लग रहा है, गजब का विचित्र प्लेस है। प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबुपति। उसने कहा, बच्चे प्रेम, मैं तुम्हें पंबुपति की स्टोरी बताता हूँ। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, मे इट विल हील सम ऑफ इट्स वुंड्स एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स। मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्टोरी तुम्हें बता दूँ तो ये स्टोरी तुम अपने गांव जाकर के वहाँ के लोगों को बताना, हो सकता है उनके घायल, उनके घावों को ठीक करने में ये मदद कर सके। Oh grandfather, I said annexiously, don't say that. What I have seen in my village makes me burn with shame. I never want to go back there. Please दादाजी, आप ये मत कहिए कि मैं अपने गांव जाऊं। मैंने जो अपने गांव में जो देखा है ना, मैं शर्म से एकदम चला जा रहा हूं। मुझे बड़ी शर्म होती है, मैं कभी कभी नहीं जाऊंगा अपने गांव में वापस। But that's exactly why you must go back, he said in a soft voice. लेकिन उसने बड़ी ही प्यार की आवाज़ में कहा, नहीं, आपको जाना चाहिए। I kept quiet. I didn't want to argue with him and I wanted to hear his story. मैं शांत रहा उनकी बात सुन करके। जब उन्होंने कहा आपको जाना चाहिए, मैंने उनसे कोई बहस नहीं किया, लेकिन मैं उनकी स्टोरी सुनना चाहता था। Very long ago there were no animals in पंबुपति, only reptiles. बहुत समय पहले कह रहे पंबुपति में कोई एनिमल नहीं था, सिर्फ रेप्टाइल्स थे, जो रेंग कर चलने वाले होते हैं वही जानवर थे। क्रॉल माने होता रेंगना ना। दे हैड ए मीटिंग एवरी मंथ, देयर लीडर मकारा वुड चेयर द मीटिंग। हर महीने रेप्टाइल्स की मीटिंग होती थी। उनका बॉस जो था, उनका जो था वो मकारा था। मिस यूजिंग हिज पावर, मकारा ऑर्डर द टार्टाइज एंड स्नेक्स टू लीव द फॉरेस्ट। और अपनी इस शक्ति, इस पावर का उसने दुरुपयोग करते हुए उसने पहले टार्टाइजेज माने कछुओं को, फिर उसके बाद सांपों को कहा जंगल छोड़ के चले जाएं। इट हैपेंड ए लॉन्ग टाइम एगो ही बिगैन, सो लॉन्ग एगो दैट देयर वेयर नो स्कूल्स एंड नो टीचर्स। अब कहानी शुरू होती बहुत समय पहले, जब स्कूल और टीचर्स नहीं होते थे। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स विद देयर पेरेंट्स एंड हेल्प्ड देम टू कलेक्ट फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। उस समय बच्चे जो होते अपने पेरेंट्स के साथ गुफाओं में रहते थे और उनके साथ फ्रूट और बेरीज माने बैर, यही सब कंदमूल फल, यही सब इकट्ठा करते थे खाने पीने के लिए, फॉरेस्ट माने जंगल से। एट दैट टाइम देयर वेयर नो टाइगर्स, पैंथर्स और एलिफेंट्स इन द पंबुपति फॉरेस्ट। उस समय पंबुपति फॉरेस्ट में न टाइगर्स थे, न एलिफेंट्स थे, न कोई पैंथर्स थे। There were only reptiles, many kinds of reptiles. सिर्फ रेप्टाइल्स ही रेप्टाइल्स थे, वो भी तरह तरह के रेप्टाइल्स। Now you know what reptiles are.
तुम्हें पता है ना रेप्टाइल्स क्या होते हैं? स्नेक्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, लिजार्ड्स, यही सब रेप्टाइल्स हैं, और क्या? And you know that a reptile has scales on its body and it lays eggs. और आपको पता है कि रेप्टाइल के ऊपर स्केल्स होते हैं, उनकी बॉडी पर स्केल्स बने होते हैं और वे अंडे देते हैं. Every month the reptiles of Pambupati had a big meeting. Everyone came, the pretty excited snakes, the slow thoughtful tortoises. हर उस मीटिंग में सब कोई आता था, जैसे प्रैटी एक्साइटेड स्नेक, बहुत सुंदर और उत्साहित स्नेक्स, द स्लो थॉटफुल टर्टाइजेज, धीमा लेकिन गंभीर सोच विचार वाला टर्टाइजेज, द क्लेवर क्विक लिजार्ड्स, तेज दिमाग की लिजार्ड्स, छिपकलियां, एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, और मूडी मतलब मूडी माने एक तरह से मूडी क्रोकोडाइल्स भी आते थे, ग्रम्पी बिकॉज दे वेयर आउट ऑफ वाटर, लेकिन सब दुखी रहते थे क्योंकि वो पानी से बाहर निकलते थे और सब पानी में ही रहते थे. मोस्टली ये लोग थोड़ा सा दुखी रहते थे, ग्रम्पी रहते थे. द प्रेसिडेंट ऑफ दिस मीटिंग्स वाज मकारा, द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट. और इस मीटिंग का जो हेड होता था, बॉस होता था ना, हर मीटिंग को जो चेयर करता था, वो चेयरमैन, वो बॉस कौन था? प्रेसिडेंट मकारा, जो जंगल का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था. ही वॉज All the animals thought he was very important. When someone is strong and powerful, you know it is difficult not to go along with what he says or does. कह रहे सारे जानवर मानते थे कि सबसे महत्वपूर्ण है, और आप जानते हैं जब कोई स्ट्रांग और पावरफुल होता है तो बहुत कठिन होता है कि वो जो कहता है उसके साथ ना रहना. मतलब अगर वो किसी बात को कह दिया तो उससे आप ना नुपुर नहीं कर सकते हैं. Now one day strange thing happened. It was a week before one of the monthly meetings. अब कह रहे एक दिन गजब की घटना घटी. मीटिंग से एक सप्ताह पहले मकारा सेंट ए लेटर टू द टॉर्टोइजेस आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग. मकारा ने सारे टॉर्टोइजेस को लेटर लिखा कि किसी भी टॉर्टोइज को मीटिंग में आने की इजाजत नहीं है. आहिस्ते द बिग ओल्ड स्टार टॉर्टोइज विद ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स ऑन हिज सेल वाज वेरी एंग्री. आहिस्ते जो सबसे बूढ़ा और सबसे बड़ा टॉर्टोइज था, ब्लैक और येलो पिक्चर्स ऑन हिज सेल, उसके सेल पर थे, वो बहुत गुस्से में हो गया. आहिस्ते व्हाट डज दिस मीन, ही शाउटेड, हाउ डेयर दे, ये क्या सब है, कैसे उनकी हिम्मत हुई मुझे ये कहने की. बट नॉट वन ऑफ द टॉर्टोइजेस हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग, दे वेयर सो फ्यू, द अदर सो मेनी. लेकिन किसी भी टॉर्टोइज की मीटिंग को अटेंड करने की हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि वो संख्या में बहुत कम थे, बाकी सब बहुत ज़्यादा संख्या में थे. बिफोर द मीटिंग द जायंट मकारा पॉलिश्ड हिज टीथ विद द रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री बाय द रिवर टिल दे स्पार्कल्ड. और जायंट मकारा माने उस बड़े से मकारा ने मीटिंग के पहले अपने दांतों को रेड फ्लावर्स, पेड़ के रेड फ्लावर से साफ किया और एकदम उनको चमकीला बनाया. भाई एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस. हर कोई उनकी वेट कर रहा था कि मकारा जी आए. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही बिगैन, कहा भाइयों और बहनों, वो शुरू हो गया बोलना मकारा. ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबराज स्टॉप टॉकिंग. मकारा कंटिन्यूड हिज स्पीच. यहाँ तक कि किंग कोबरा भी चुप हो गए जैसे मकारा ने बोलना शुरू किया, और अपनी भाषण जारी रखते हुए कहा, आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टॉर्टोइजेस. आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैन यू टेल मी व्हाई डोंट लाइक द टॉर्टोइजेस. उसने कहा मैंने कह दिया टॉर्टोइजेस से कि उनको मीटिंग में आने की जरूरत नहीं, हो जंगल में नहीं रहेंगे. जानते हो ऐसा मैंने क्यों कहा है? द रेप्टाइल्स लुक्ड दिस एंड दैट, दे फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल. सारे रेप्टाइल्स इधर उधर देखने लगे, उनको बहुत बुरा लगा. The snakes hissed annexiously, the lizards wriggled their tails, the crocodiles opened their jaws even wider. अब स्नेक्स जो थे थोड़ा सा चिंतित होकर हिस्ट किए, लिजार्ड्स ने अपनी पूंछों को मोड़ते हुए, क्रोकोडाइल्स ने अपने जाज माने जबड़ों को और बड़ा खोलते हुए कहा, बट सेड वन लिजार्ड, एक लिजार्ड ने कहा बट नो बट्स, शाउटेड मकारा. देयर वाज साइलेंस. कहा कुछ नहीं, कोई बट नहीं, कोई अगर मगर नहीं, लेकिन किंतु परंतु कोई कुछ नहीं बोलेगा. आई थिंक सेड ए बेबी क्रोकोडाइल. तभी एक बेबी क्रोकोडाइल ने कहा, मैं सोचता हूँ. नो आई थिंक्स, कोई सोच नहीं, कुछ नहीं, मेरे सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो मकारा ने कह दिया वही होगा. समझे जा रहा? ये है मकारा. सो लाउडली दैट द नो आई थिंक्स स्क्रीम्ड मकारा, सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री अबव
him rained down. After that, no one had the courage to speak. वो इतनी तेज से मकारा बोला, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था सारे फल उसके ऊपर धड़ 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 गिरने लगे। उसके बाद तो किसी की बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। मकारा cleared his throat and showed a few more teeth. Well, he said. मकारा ने अपने गले को साफ करते हुए अपने दांतों को दिखाते हुए बोला, ठीक है, I will tell you why we don't like the tortoises. They are so slow, so stupid. They even carry their houses on their backs. Who ever heard of such a stupid thing? अब वो बता रहे हैं कि मैंने टॉर्टाइजेस को क्यों निकाला, कछुओं को। कह रहे हैं यार इतने स्लो होते, इतने स्टूपिड होते हैं, अपना घर मतलब उनकी जो पीठ होती है वो सेल, उनको कह रहे हैं वो अपना घर अपने पीठ पर लादे रहते हैं। ऐसे भी होते हैं क्या प्राणी? कितना बेवकूफ़ प्राणी होता है ये। नाउ यू लिजार्ड्स, यू लिव इन ट्रीज, वुड यू एवर कैरी ए ट्री ऑन योर बैक, वुड यू? अब लिजार्ड को ही देख लो, तुम बताओ, तुम पेड़ पे रहती हो तो क्या पेड़ को अपने पेट पे लाती हो? कभी नहीं लाती हो। स्मॉल फ्राइटेंड वॉइसेज आंसर टुगेदर, नो वी डोंट, बट छोटी छोटी आवाज़ों में आंसर है हाँ लेकिन। तब भी किसी ने कहा लेकिन, नो बट्स, कोई लेकिन नहीं, जो कहा सही है। नाउ लिसन, आई हैव टोल्ड द टॉर्टोइसेस दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंबुपति। अब मैंने कह दिया पंबुपति से वो लोग एकदम दफा हो जाए, निकल जाए यहाँ से। When they go, we will more of everything, more food, more water, more space. और जब यहाँ चले जाएंगे तो उनकी जो जगह खाली होगी, हमें ज़्यादा भोजन, ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा जगह, ज़्यादा सब कुछ मिलेगा। I want them out by tomorrow. मैंने कहा कल तक वो लोग यहाँ चले जाएंगे। But because they are such slow coaches, I have given them 1 week. अब चूंकि वो इतना धीरे चलते हैं कि मैंने कहा भाई 1 सप्ताह में निकल जाना, निकल जाओ किसी तरह से। By next Tuesday we won't have a single tortoise left in this jungle. अगले मंगलवार तक एक भी टॉर्टाइज जंगल में नहीं रहेगा। And by the following Tuesday they were all gone. और अगले मंगलवार तक सब चले गए। At first the animals were sad, but then they realized that what Makara had said was true. पहले तो सारे एनिमल्स को बुरा लगा, लेकिन बाद में जो मकारा ने कहा बहुत उनको लगा हाँ सही है। There was more food, more water, more space for them. अब उनके लिए more food, ज़्यादा भोजन, ज़्यादा सब चीज़, स्पेस था, ज़्यादा पानी था। But soon a strange smell began to fill in the forest. It was the smell of rotting fruit on the ground, rotting animals in the river. लेकिन तभी जंगल में पूरा जंगल गंधाने लगा, एकदम बदबू करने लगा सड़ने की। फल सड़ गए, सड़ रहे हैं और सड़ रहे हैं। नदियों में जो जानवर थे मरे हैं, सड़ ही रहे हैं। इन्हीं सबको तो टॉर्टाइस खा के साफ कर देता था तो बदबू नहीं आती थी। अब पूरा जंगल ही गंधा रहा है, एकदम बदबू कर रहा है। दिस वॉज व्हाट द टॉर्टाइजेस यूज्ड टू ईट। इन्हीं को तो टॉर्टाइस खाते थे। एंड इवन मकारा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉज। अब मकारा कहीं आता जाता था तो अपनी नाक को ढांक करके किसी तरह से जा पा रहा था, इतने बदबू पूरे जंगल में थी। A month passed by and then the same thing happened all over again, but this time it was the snakes. 1 महीना बीता, फिर एक ऐसी घटना घटी, लेकिन अब की बार सांपों के साथ, स्नेक्स के साथ। मकारा wrote them one of his letters. They were to leave the forest and since they could move fast, they had to go in a day. मकारा ने सारे सांपों को एक लेटर लिखा कि आपको 1 दिन के, क्योंकि आप बहुत तेज भागते हैं, आप 1 दिन में जंगल खाली करके चले जाइए। Naga, the head of the snakes, pleaded for more time, but Makara wouldn't give in. At the meeting, he silenced the others, the lizards and crocodiles, with even louder shouts and threats. नाग, जो उनका हेड था सारे स्नेक्स का, उसने कहा मुझे कुछ और टाइम दीजिए जंगल छोड़ने के लिए। उसने कहा कुछ नहीं, तुरंत जंगल छोड़ दीजिए। सारे जानवर को वो तेज से जोर जोर से बोल करके सबको चुप करा दिएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सारे जानवर, क्रोकोडाइल्स और लिजार्ड्स इसका विरोध करने वाले थे, लेकिन वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सबको साइलेंस कर दिए। स्नेक्स आर स्लिमी, he said, and slimy and they make funny noises. अरे स्नेक्स ना स्लाइमी होते हैं, पता नहीं कैसे देखते नहीं, स्लाइमी टाइप के होते हैं और वो गजब की आवाज निकालते हैं, फनी नॉइजेस करते हैं। Who wants such weird creatures around? कौन चाहता है ऐसे प्राणी रहे आसपास हमारे? Again no one dared to disagree with Makara and so the snakes left. कोई भी मकारा के विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाया और सारे स्नेक्स जंगल छोड़ के चले गए। For a while the animals of the forest were happy because they had been a little afraid of the
स्नेक्स। अब कुछ समय तक तो कुछ जानवर भाई बड़े खुश हुए क्योंकि उनको डर लगता था स्नेक्स से। यू नेवर न्यू when one of them might lose his temper and spit some venom at you, and it took only a little poison to kill you after all। कुल मिलाकर जानते हो उसके अंदर जहर तो होता है, वेनम होता है, पॉइजन होता है। जरा सा पॉइजन अगर वो किसी के ऊपर छिड़क दे, स्पिट कर दे, तो भाई उसकी तो जिंदगी समाप्त हो जाती थी। The lizards were also ordered to leave and the whole forest now belonged to Makara and his group। लिजार्ड को भी आज्ञा दे दी गई कि आप भी छोड़ दीजिए जंगल, अब पूरा जंगल मकारा और उसके साथियों माने का ही रह गया। The crocodile faced unforeseen problems in the absence of their fellow reptiles। अब क्रोकोडाइल्स ऐसी समस्याएं झेल रहे थे जिसने कभी उन्होंने अनुभव नहीं किया था। They soon realized that their happiness lay in their fellow creatures happiness and homecoming। अंत में उन्होंने महसूस किया कि उनकी प्रसन्नता उनके साथी संगियों के साथ रहने में ही है, जब वो होम कमिंग करेंगे, जब फिर से आ जाएंगे। A few weeks passed and the animals of the forest looked tired and fed up। कुछ सप्ताह बीते, सारे एनिमल्स वहाँ पर रह रहे थे, गुजरते रहे सप्ताह, और वो सब जैसे थके हुए से फेडअप महसूस कर रहे थे, ऊब से गए थे। The rats now that there were no snakes to eat them, the rats had taken over the forest। अब जो चूहे थे वो एकदम खा खा के बड़े बड़े मोटे मोटे हो गए, चूंकि स्नेक्स थे नहीं तो उनको कौन खाए, अब वही जंगल को कंट्रोल करने लगे थे। एंड दे वेयर हैविंग अ वंडरफुल टाइम। उनका बड़े आराम से समय गुजर रहा था। दे वेयर एवरीवेयर ऑन द ट्रीज, इन द ग्रास, इन द बुशेज, ऑन द ग्राउंड। हर जगह, सब जगह रैट ही रैट थे, अ फैट रैट। दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स। अब इतने वो ढीठ हो गए कि वो लिजार्ड और क्रोकोडाइल के ही अंडों को खा लेते थे। दे वुड बी नो बेबीज दैट ईयर। और उस साल देयर वुड बी नो बेबीज, कोई बच्चा जन्म ही नहीं लिया। नो लिजार्ड, नो क्रोकोडाइल। मकाराज ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप। मकारा के उसके स्वयं के अंडे इनके द्वारा खा लिए गए थे। Then Makara had a great idea। He called a meeting of the crocodiles and said, wouldn't it be wonderful if we the crocodiles could have the whole jungle for ourselves। अब उसने, मकारा ने एक मीटिंग बुलाया क्रोकोडाइल्स से और उसने सारे क्रोकोडाइल से कहा कितना अच्छा हो कि अगर पूरा जंगल हमारा हो। नो वन बट अस, हम ही हम रहें और कोई नहीं। These lizards now just look at them, they have the strangest habits and some of them even change color। अब इन लिजार्ड को देखिए, क्या इनकी आदत होती है, गजब की आदत है यार, क्या कहने लायक है। इनमें से तो कुछ अपना कलर भी चेंज कर लेते हैं। हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज ग्रीन 1 मिनट एंड रेड द नेक्स्ट। हम कैसे ऐसे इंसान पर विश्वास कर सकते हैं, ऐसे चीज पर, ऐसे प्राणी पर जो 1 मिनट में हरा है अगले मिनट में लाल हो जाता है। लेट अस गेट रेड ऑफ देम। आओ हम इनसे मुक्ति पा जाएं, इनकी छुटकारा ले ले भाई। बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स रियली स्केयर्ड ऑफ मकारा। अब क्रोकोडाइल्स जो थे वो मकारा से डरते थे। सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड, इसलिए उन्होंने ताली बजाई, बहुत खुश हुए। मकारा वाज प्लीज्ड, मकारा भी खुश था। द लिजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स। और मकारा और लिजर्ड्स ने अपने फॉरेस्ट को छोड़ दिया, कुछ अपने माने बैक पीठ पर बच्चों को लाद करके किसी तरह से वो भाग गए सब। बट नाउ व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स ऑफ पंबुपति, ऑल काइंड्स ऑफ awful थिंग्स बिगैन टू हैपन। अब चूंकि जिंदगी में पूरा जंगल हो गया क्रोकोडाइल्स का, तो जिंदगी उनके लिए अच्छी होने लगी थी, लेकिन अब विचित्र चीजें वहां घटने लगी। टू बिगिन विद द रैट्स ग्रीव बोल्डर बाय द डे। कहने के लिए जो रैट्स थे वो बड़े बड़े हो गए, बड़े बहादुर हो गए भाई, ढीठ टाइप के हो गए। दे बिकेम सो फियरलेस दैट दे जंप्ड एंड टर्न्ड somersaults ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक। इतने ज्यादा निर्भीक और हो गए कि वे तरह तरह से क्रोकोडाइल के पीठ पर कूदते थे, तरह तरह से कलाबाजियां दिखाते थे। somersaults माने कलाबाजी। एंड देयर वेयर टू मेनी फ्रॉग्स, बहुत सारे मेढक भी हो गए थे। दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर एंड देयर वाज नो वन टू ईट देम बट द क्रोकोडाइल्स। अब वो भी खूब बड़े बड़े हो गए थे, उनको खाने वाला कोई नहीं था। ये क्रोकोडाइल्स से कितना खाए मेढक। These huge frogs began to eat the baby crocodiles। अभी बड़े बड़े मेढक छोटे छोटे बेबी क्रोकोडाइल को ही खाना शुरू कर दिए। These huge frogs and the insects, now that the lizards were gone, there were millions of them growing bigger and nastier by the day। और कीड़े मकोड़े जिनको
ये लिजार्ड्स छिपकलियां खा लेती थी, अब चूंकि वो चली गई थी तो ये भी कीड़े मकोड़े अरबों की संख्या, मिलियंस ऑफ, एकदम पूरा जंगल में कीड़े मकोड़े ही भर गए और वो भी पूरा गंधवा दिए, पूरा जंगल एकदम खराब कर दे रहे थे। इट वॉज ए टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के लिए बड़ा भयानक समय था, बड़ा बुरा समय था ये। दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम। अब वो कह रहे थे इतना हमारा हैप्पी फॉरेस्ट को आखिर हो क्या गया, ये सब क्या हो रहा है। देन वन डे स्क्यूकी लिटिल वॉइस पाइप्ड अप एट वन ऑफ देयर मीटिंग्स, तभी एक आवाज एक मीटिंग में बोली, तेज आवाज थी तो छोटी लेकिन तेज आवाज में बोली, वी नो वाई द फॉरेस्ट हैज गॉन क्रेजी डोंट वी, हमें नहीं पता है जंगल में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। सडनली एवरीवन वाज साइलेंट, अचानक हर कोई शांत था। दे लुक्ड एट मकारा फियरफुली बट टू देयर सरप्राइज ही लुक्ड नर्वस, सब लोगों ने डरते हुए मकारा की तरफ देखा, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि मकारा भी बहुत नर्वस था, आज उदास था, बहुत समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, ये क्या हो गया, व्हाट हैपेंड इट। ही shook a rat off his tail and asked the small crocodile, why little fellow, उसने अपने पूंछ से एक रैट को हटाया अपने ऊपर से और कहा, एक स्मॉल क्रोकोडाइल से उसने पूछा, क्यों छोटे साथी, लिटिल फेलो। इट ऑल बिगैन विद द टॉर्ट, ये तो सब टॉर्टाइस से, मतलब टॉर्टाइस से ही शुरू हुआ था। ओके ओके सेड मकारा, मकारा कहा ठीक ठीक ठीक, बस ज़्यादा मत बोलो, जानता हूँ कहाँ शुरू हुआ था, क्या हुआ। देर इज़ नो नीड टू टॉक मच, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मकारा डिडंट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग, मकारा इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था कि गलत था। बट इट डिडंट मैटर, लेकिन अब कोई बात की परवाह नहीं किए। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वाज नॉट एट ऑल स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, लेकिन अब सारे क्रोकोडाइल जान चुके थे कि अब इसमें शक्ति नहीं रही, अब ये पावरफुल नहीं रह गया है। आर ऑलवेज राइट, और ये जरूरी भी नहीं कि जो कहे हमेशा, जो करे वो सही ही हो। Are always right. They sent urgent messages all over the places for the tortoises, snakes, lizards to come back to Pambupati. उन लोगों ने सारे जितने भी लिजार्ड्स थे, टॉर्टाइजेस थे, स्नेक्स थे, सबको पत्र लिखा, सबको मैसेज भेजा, जल्दी जल्दी आ जाओ पंबुपति फॉरेस्ट में, सब वापस आ जाओ। And what a great day it was when these creatures came back, family after family with their little ones on their backs or strangling behind. कह रहे हैं कि क्या वो दिन था जब सारे क्रीचर्स जो वहां से गए थे सब लौटे, पूरी की पूरी फैमिली लौट आई, छोटे बड़े सब आ रहे थे, कोई घसीटते हुए भी आ रहा था, कोई कह रहा था रुको रुको मैं भी चल रहा हूं, ऑल आर कमिंग। कह रहे ग्रेट डे, इट वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ पंबुपति। शाउटिंग एट दियर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम, और कोई चिल्ला रहा था अपने पेरेंट्स से, रुको 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 मैं भी चल रहा हूं, मैं भी चल रहा हूं। एंड इन 2 months द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल, और 2 ही महीने में वो फॉरेस्ट जो अनहैप्पी हो गया था, डिजर्टेड हो गया था, रहने लायक नहीं था, एकदम हरा भरा नॉर्मल हो गया। द रैट्स डिसअपीयर्ड एंड द स्नेक्स एंड स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू फैमिलियर ओल्ड सेल्फ। रैट्स गायब हो गए, इंसेक्ट्स गायब हो गए, वो गंध जो स्मेल थी वो गायब हो गई, और सब जैसे पहले था वैसे हो गया। वेल प्रेम सेड द ओल्ड मैन, हैव यू फॉलन asleep? तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे तो प्रेम सो गए क्या? डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीमलैंड, कि मेरी स्टोरी से कहें तुम ड्रीमलैंड, स्वप्न की दुनिया में तो नहीं चले गए भैया, ड्रीमलैंड। आई सुक माई हेड, मैंने अपने सिर को हिलाया। नो ग्रैंडफादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं तो सिर्फ सोच रहा था। मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज बिकॉज आई हैव ए स्टोरी टू टेल देम। हाँ ये सही समय है, मुझे अपने घर गांव जाना चाहिए, और ये स्टोरी, ये सही समय है, मुझे सबको ये स्टोरी बतानी चाहिए। बट व्हाट इफ दे डोंट लिसन टू मी, लेकिन तब क्या होगा जब वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, टेल दीज स्टोरीज अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपुल। कहे सिर्फ हम अपना प्रयास कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, हमें ये स्टोरी ज़्यादा बार बार बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और बताओ। सम ऑफ देम मे लाफ एट यू और से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू, उनमें से कुछ हंसेंगे और हो सकता है उनमें से कुछ ये भी कहें कि तुम्हारी स्टोरी ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है, ये राइट नहीं है, करेक्ट नहीं है। बट दे मे रिमेंबर देम वन डे एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस हैज़ ए प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ड ऑफ आवर। लेकिन एक दिन वो जरूर इस बात को याद करेंगे और सीखेंगे और समझेंगे कि ये जो हमारा स्ट्रेंज ये प्लेस है, ये दुनिया है जहाँ हम लोग आए हैं ना, यहाँ पर ये स्ट्रेंज जगह है और ये फनी वर्ड ऑफ आवर्स,
इसमें सबकी सबको ज़रूरत पड़ती है। तो यही इसमें स्टोरी में है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर यही है, इसका बिग मैसेज है कि हर कोई इस समाज में, जैसे अंगुलियां हैं छोटी बड़ी होती हैं, लेकिन 5 फिंगर्स आर नेसेसरी टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क। किसी भी कार्य करने के लिए अंगुलियों की साइज ऐसी होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि ऑल टैलेंट्स डिफर बट ऑल इज़ वेल। सब कुछ ऑल इज़ वेल, सब कुछ सही है और सब कुछ सही रहना चाहिए जब सब लोग रहेंगे। तो आप इस पर बहुत अच्छा मैसेज है माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस पर लिख सकते हैं। आप अपने समाज में जो फील कर रहे हैं, जो एक तरह के हेट्रेड, स्ट्रगल, वार, बैटल तरह तरह के किसी फैमिली में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी प्लेस पर हो रहा है, तो आप उसमें रिपोर्ट करिए, आप आर्टिकल राइट करिए और इस तरह से सबको एक साथ यूनाइट टू ऑल, सबको यूनाइट करिए। यही इसका मैसेज है और तभी आपको इस लेसन को समझने में मदद मिलेगी। तो नेवर टू फॉरगेट, सब्सक्राइब माय चैनल RK Simple Classes. Keep reading, keep smiling and keep learning in your life. Thank you very much.